क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलने लगी, हम ज़्यादा चीज़ों को विजुलाइज करके देखने लगे, स्टेनिंग वगैरह करके देखने लगे, क्रोमोसोम को देखना आसान हो गया। बाय 1902 के अंदर जो क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द म्यूसिस हैड बीन वर्कड आउट, तो क्रोमोसोम मूवमेंट है उनके ऊपर जानकारी वगैरह वो इकट्ठी की गई थी उस टाइम पे, मतलब पता लगा लिया था कि किस तरीके से जो क्रोमोसोम है मूव करते हैं जब म्यूसिस होती है, म्यूसिस माइटोसिस जो +1 के अंदर काफ़ी डिटेल में रहता है टॉपिक, उसके अंदर ही मूवमेंट होती है। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, तो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो भी अब तक जो स्टडी किया जा चुका था कि किस तरीके से इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस के अंदर जो इक्वली डिवाइड होती हैं, जो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है तो मियोसिस प्रोसेस होती है। वाल्टर सटन एंड थियोड्रे बोवेरी ने क्या चीज़ पता की कि जो थ्योरी है उसके अंदर ये पॉइंट ऐड किए थे कि जो क्रोमोसोम है वो या फिर जो जीन्स है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। टू एलेल ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो एलेल्स होते हैं, एलेल्स होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट है, जो जिस जगह पे एक जगह पे जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन मिलेगा उसी जगह पे दूसरे क्रोमोसोम जो पेयरिंग में होते हैं उसी जगह पे वो एलील दूसरा एलील वहाँ पे मिलता है। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स, जैसे ही जो क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग को सेपरेट किया जाएगा उसी प्रकार से अब क्रोमोसोम के ऊपर ही एलील है तो इसी बेस पे जो एलील हैं वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ की जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो हम देख सकते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कॉलेजेस, तो मॉर्गन और उसके कॉलेजेस ने लेड टू डिस्कवरीज बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, तो वेरिएशन के ऊपर काफ़ी डिस्कवरी की कि किस प्रकार की विभिन्नताएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती हैं। मॉर्गन वर्कड विद फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर के साथ उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया था, जो कि उसकी स्टडी के लिए काफ़ी यूजफुल थी, हेल्पफुल थी। क्यों थी, कारण क्या थे, कई बार बोल देते हैं कि मॉर्गन ने ही ड्रोसोफ्लाई को ही क्यों चुना, क्योंकि जो ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर है, फ्रूट फ्लाई है, उसको हम सिंथेटिक मीडियम में लैब के अंदर उगा सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम उसके जो लाइफ साइकिल है जनरेशन से स्टडी कर सकें। सिंगल मेटिंग से एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाई हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेज का जो बिल्कुल कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन, जो मेल एंड फीमेल फ्लाइज हैं वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होती हैं, बाहर से देख के बता सकते हैं हम, साइज का बड़ा फर्क होता है। हैज मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप, तो हेरिडिटी वेरिएशंस भी काफ़ी सारी देखने को मिल जाती है जिसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ज़्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी यूज नहीं करनी पड़े, ज़्यादा हाई फाई माइक्रोस्कोप के बिना भी उनको जीन्स को स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ जीन, एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में जिसमें पूछ रखा है कि भाई किस टाइप का जो पोर्शन है वो जीन का है, किस टाइप का क्रोमोसोम का है, वही यहाँ पे सॉल्व करके दे रखा है। तो जीन्स का बिहेवियर एक साइड में देखेंगे, एक साइड में हम जिसको मेंडेलियन फैक्टर बोलते हैं, और एक साइड में क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो जो जीन्स हैं वो एलिल्स ऑफ ए फैक्टर अकर इन द पेयर, तो हालांकि ये टेबल फिल करके दे रखी है, ऊपर का मटेरियल नहीं बता रखा है कौन सा फैक्टर है कौन से क्रोमोसोम है। तो जो एलिल्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो क्रोमोसोम भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरिटी काफ़ी सारी में दोनों में सेम बातें रहेंगी। सिमिलर और डिसिमिलर एलेल ऑफ ए फैक्टर सेपरेटेड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और यहाँ पे भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस के टाइम पे, सेपरेशन दोनों में देखने को मिलेगी। मेंडेलियन फैक्टर कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये जो खास बात है वो फैक्टर्स के बारे में रहेगी। जो पेयर्ड क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मियोसिस, बट द लिंक्ड जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम नॉर्मली डू नॉट असॉर्ट, तो यहाँ पे लिंकेज का जो पॉइंट है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिलता है।